जियो बयान कैसे हो सरिता जी? जियो बयान नमो जियो बयान नमो जीर्णाणं जियाभयाणं नमो जियाभयाणं नमो जियाभयाणं नमो जिनाणं जियाभयाणं। सही पड़ी है भाई। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। जय जय श्री आदिनाथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जय आदिनाथ। आदिनाथ। जय आदिनाथ। जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी जय आदिनाथ रानी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी जन। कर ले फोन को। दीदी सुनो ना, वो 10 पॉजिटिव वाक्य बोले ना, तो फिर मैं सामयिक ले लेती हूँ, उसके बाद बोल नहीं पाती, इसलिए मैं पहले बोल दूं क्या, फिर सामयिक ले लूंगी। नहीं अभी नहीं, 2 मिनट बाद में बोलिए। मैं जब बोलूंगी तब बोलिएगा, तो ठीक है? सामयिक में रहती है ना, फिर मैं हाथ नहीं लगा सकते फोन को, इसीलिए देख लेते। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। 10 मिनट बाद सामयिक ले लेना। सभी जन म्यूट कर लें। एक हस्ती है हमारे बीच में, मेधा जी कर्नावट। आप जुड़े हैं क्या मेघा जी? मेघा जी आप कुछ बोलिए तो स्क्रीन पे मुझे दिखाई देंगे। मेघा जी, मेघा जी आप खुद को अनम्यूट कर ले। मेघा जी फोन के लग जाएगा। जुड़े क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जुड़ गई। हाँ जी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम जय जिनेन्द्र, सभी जय को। जिनेन्द्र। चाहूंगी अपने हैं, अपने में से एक है मेघा जी कर्नावट, जिनका ग्रुप है क्वींस ऑफ होम। फेसबुक पे इन्होंने ग्रुप बनाया है जिसमें काफी 3-3.5 हजार काफी तर जैन ही लेडीज देखी मैंने उसमें, जिसमें ये भक्तांबर का प्रचार प्रसार करना चाहती है। तो मुझे बहुत बहुत हर्ष हुआ मेघा जी के लिए। आवाज बहुत कम आ रही है दीदी। आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, थोड़ी कम आ रही है। अभी आ रही है? जय जिनेन्द्र, आवाज आ हाँ, रही? आ रही आ रही। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी, आ रही। हाँ जी, हाँ जी। तो मेघा जी के लिए मैं बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहूंगी, क्योंकि ये भक्तांबर का प्रचार प्रसार कर रही है अपने ग्रुप में। इनका एक ग्रुप है क्वींस ऑफ होम। आप भी फेसबुक में देखोगे तो वो ग्रुप मिलेगा, उसमें आप जुड़ सकते हो। काफी तर जैन ही लेडीज देखी है मैंने इसमें, और वो चाहती है कि इसमें भी सारी अपनी धार्मिक बातें हो, धर्म के बारे में पता चले। तो ऐसे अनुमोदना करने वाले अपने मेघा जी के लिए सभी जन एक बार हर्ष हर्ष जय जय ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये कभी अपने लिंक में हर्ष हर्ष जय जय। थैंक यू। जय क्या जय। थैंक यू। आप बोलना चाहेंगे? हर्ष हर्ष जय जय। जय जय। मेघा जी आप कैमरा ठीक से रखिए। चेहरा नहीं दिख रहा है उनका। हाँ, आप कैमरा ठीक से रखिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। हम क्या आपने हमें हमारे ग्रुप को इसके काबिल ये किया, थैंक यू। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आप धर्म के कामों में आगे बढ़े। जय आदिनाथ, जय जिनेन्द्र, प्रणाम सभी को। तो चलिएगा, सभी जन म्यूट करें अपने फोन को। कौन बोला, कुछ पूछ रहे थे? वो ग्रुप का नाम क्या बोले आप? क्वींस ऑफ होम। विंग क्वींस ऑफ ऑफ, हाँ, फेसबुक पे ग्रुप है, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास 45वीं गाथा का अभ्यास करना है हमें। तो सभी जन सीधा बैठेंगे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं, पूरा ध्यान श्वासों पे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वासों का अंदर लेते हुए
लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वासों को अंदर लेते हुए लेफ्ट बंद करके राइट से नीचे छोड़ना है श्वास को। म्यूट रखे अपना फोन, मैं बार बार नहीं बोलूंगी, मैं निकाल दूंगी फिर ग्रुप से, आप अगर अभी ध्यान नहीं दोगे तो। राइट से श्वास को अंदर ले, राइट से श्वासों को अंदर लेते हुए लेफ्ट से छोड़ना है। इसी तरह से वापस लेफ्ट से ले, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें और राइट से श्वासों को बाहर छोड़े। श्वासों को गहराई से दोनों नोस्ट्रिल से बाहर छोड़िए और अंदर लीजिए। हृदय पटल पर विराजित देवादिदेव तीर्थाधिपति ऋषभ देव प्रभु की प्रतिमा, उनका भव्य दिव्य रूप को निहारते हुए उनको प्रणाम वंदना नमोस्तु करेंगे। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नु मंगलाणं च सर्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नु मंगलाणं च सर्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नु मंगलाणं च सर्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम। कुसुम जी अपने 10 वाक्य आप बताना चाहती थी, अभी बताइए। मुझे जिन शासन मिला मैं बहुत पुण्यशाली हूँ। मुझे परमात्मा की भक्ति पूजा आराधना करने मिल रही है, वो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। भक्तांबर से जुड़ने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। मेरी डायरी में नामुमकिन शब्द नहीं है। मैं अनंत आनंदमय हूँ, परम सुखी हूँ। मेरे परिवार के सारे सदस्य सुखी और स्वस्थ है। मैं हर पल खुश रहती हूँ और स्वस्थ हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, और मेरे परिवार में सभी की खुशी में मैं खुश रहती हूँ। सभी की खुशी के आगे मेरी खुशी नहीं है। सबकी खुशी में मैं ही खुश रहती हूँ। मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, और सभी जीव परमात्मा, ऐसा सोच के मैं सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ। बहुत सुंदर कुसुम जी, बहुत अच्छे, बहुत ही सुंदरता से लिखा है। और इसी आप बार बार आप रिपीट करें ताकि आपके जहन में ये बैठ जाए, ये सारे वाक्य, जिससे अनंत अनंत पुण्यों की लब्धि होगी आपकी। तो आगे बढ़ेंगे, आप अभी सामायिक ले सकती हैं। देवादिदेव तीर्थाधिपति ऋषभदेव प्रभु की आज्ञा लेते हुए भक्तांबर के श्लोक 45वें श्लोक का अभ्यास करने जा रहे हैं। प्रभु आज्ञा दीजिए। मानतुंग सुरेश्वर जी की आज्ञा तथा सभी आचार्य साधु संतों की आज्ञा लेते हुए, सरस्वती माँ की आज्ञा लेते हुए 45वां श्लोक, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। दीदी 10 वाक्य ग्रुप पे डालेंगे क्या? हाँ, ये 10 वाक्य ग्रुप पे डाल देंगे क्या आप बाद में? हाँ। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्चां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोच्चां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। क्या है अर्थ इसका? हे प्रभु, जिस मनुष्य को भयंकर जलोदर आदि दारुण रोग हो जाने से
जिनकी कमर एकदम झुक गई है, मूल्यवान औषधियों को लेते रहते पर भी जिनके घर वालों को उनके जीने की आशा नहीं रही है, ऐसे जो शोचनीय दयनीय अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, वो भी जब आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत को भक्ति पूर्वक अपने शरीर पर लगाते हैं, तो वे भी स्वस्थ होकर कामदेव के समान सर्वांग सुंदर हो जाते हैं। ऐसी बीमारी जो स्वस्थता होने का कोई निश्चित ही नहीं है, ठीक होंगे कि नहीं पता नहीं, ऐसी ऐसी गहन बीमारियों में भी अगर प्रभु के चरण के नीचे जो भी मिट्टी है, वो मिट्टी लगा लेने से शरीर पर सारी बीमारियां तो दूर दूर तक खत्म हो जाएगी ही, प्लस शरीर कामदेव के स्वरूप सर्वांग सुंदर हो जाएगा। कामदेव सबसे सुंदर पुरुष था, तो वहां पर इसकी उपमा दी गई है कि कामदेव की तरह सर्वांग सुंदर पुरुष बन जाएगा। तो इतना इतना इफेक्ट बताया है प्रभु के आसपास का वातावरण, हर चीज जो प्रभु के आसपास इर्द गिर्द है, उनके पैरों तले जमीन जो है वो मिट्टी है, या उनके शरीर से छूता हुआ पानी है, या कोई भी चीज हो, तो प्रभु के ऑरा उसमें मिक्स होने के कारण इतने प्रभावशाली बन जाती है। मंत्र है ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। उपद्रव को, कष्ट को, रोग ज्वर का शमन करने वाला, शांति कराने वाला जिनेश्वर देव को नमन किया गया है। हर एक कष्ट नष्ट करता है, हर एक उपद्रव को नष्ट करता है। रोग छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, शरीर में आदि व्याधि जितना भी कुछ बैठा है, सबको नष्ट करके जीवन में शांति लाने वाले हमारे जिनेश्वर प्रभु को नमन किया है, जो हमारे भयों को हर लेते हैं। अनेक अनेक प्रकार के 7 प्रकार के भय होते हैं, तो 7 प्रकार के भय हर लेने वाले हमारे जिन देव, देवादिदेव, आदिदेव को नमन किया गया है। रिद्धि ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीण महान शरणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। अक्षीण महान शरणम बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये रिद्धि है, महत्वपूर्ण रिद्धि है। अन्न को अक्षय कराने वाले रिद्धिधारी को नमन। जो साधु संत हमारे घर में आते हैं, उनको बैराने के बाद घर में जो भी अन्न बचता है वो अक्षय रूपी बन जाता है, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता। 1000 50,000 कितने भी लोग खाना खा ले, पर अन्न को कभी खत्म ही नहीं होता था। ये लब्धि अपने आनंद ऋषि जी महाराज साहब को प्राप्त हुई थी। एक जगह पे जब उनका चौमासा था या कोई कार्यक्रम चल रहा था, और संघ ने तैयारी तो की थी, पर अचानक से बहुत सारे संघ आ गए, सब खाने के समय पे आए। तो संघपति को चिंता हो गई कि अब इतना खाना कहाँ से लाएंगे, जितना भी था सब कुछ बना लिया है, जो भी धान्य था सब कुछ बना लिया। फिर जाके ऋषि जी महाराज साहब को बताया गया कि इस तरह से परिस्थिति है। तो महाराज साहब उस भवन में गए जहाँ पे अन्न पक रहा था, वहां पे गए और सिर्फ एक ही बार हाथ घुमाया और संघपति को बोला कि कुछ चिंता मत कर, जो भी आए हैं सब खा के ही जाएंगे। इतनी ही भावना बोली उनको, और हजारों लोग खा चुके, हजारों लोग, उतने ही खाने में कई लोग खाना खा चुके। सारे लोग आश्चर्य हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, खाना तो इतना ही था, इतने लोग खाना खा चुके। तो ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती है भक्ति और तप से। तो ऐसे हमारे आनंद ऋषि जी थे। तो यहाँ पे बोला गया है कि अन्न को अक्षय कराने वाले रिद्धिधारी मुनि को नमन। अगर हमारे किचन में गैस के ऊपर भी हम कहीं एक पट्टी पे रेड कलर या व्हाइट कलर से लिख के रखे ओम ह्रीम अर्हम नमो अक्षीण महान शाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ये लिखने से भी अपना घर का अन्न अक्षय रूपी हो जाता है। यार इस तरह से कर सकते हैं। इसका बीजाक्षर है प, इसका बीजाक्षर है प।
प्रभाव, इस गाथा का प्रभाव, बिगड़ती सेहत ठीक हो जाती है। बिगड़ती सेहत ठीक हो जाती है। वाटर रिटेंशन प्रॉब्लम होता है, जैसे बॉडी में पानी का अति होना, पानी का कम होना, ये जो भी समस्याएं होती है शरीर में, उसे ठीक करने में मदद करता है। नर्व्स के एक्सप्लोजन के लिए भी, जो नर्व अपने शरीर में नसें होती है नर्व्स, उनमें उनको भी ठीक करने में ये श्लोक मदद करता है। जब आत्मा के कायाकल्प के अनुभव में आप प्रेम और कोमलता का अनुभव करते हैं, तब आप चेतना हीलिंग शक्ति तक पहुंच पाते हैं। उसके कारण स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्याएं वश कर लेता है। अच्छा, तो जब पूरे भाव से ये गाथा का पठन किया जाता है, जो भी कोई असाध्य तकलीफों से जूझ रहा हो, तो पूरे भाव से ये श्लोक का पठन करने से वह आत्मा अपने आप ही स्वयं ही फील करती है कि मैं कैसे हील हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। इस तरह से यह श्लोक काम करता है। पानी का ठहराव, पेट की बीमारियां, लीवर फेल्यूर, जिनका लीवर काम नहीं करता है, लीवर के लिए ये काम करता है। सूजन हो शरीर में, पेट में अंदर सूजन हो, तो वहां पे काम करता है। हाँ जी, सूजन हो, एक्सप्लोजन हो, निराशा, दर्द, आत्महत्या करने के विचार बार बार मन में आते हैं, कोई भी जीवन निरर्थक लगता है और आत्महत्या करने के भाव जब जागृत होते हैं, तब भी अगर उस व्यक्ति को बता दिया जाए कि ये गाथा का पठन कर ले 21 बार, तो उसके भाव बदल जाएंगे। सुंदर दिखने की चाहत हो, भाव हो मन में कि मैं सुंदर दिखूं, मेरा भी रूप अच्छा हो, ऐसे भाव हो, तो ये श्लोक के पठन से मदद होती है। और मृत्यु के समय मोक्ष की इच्छा हो तो वो प्राप्त होने भी ये श्लोक मदद करता है। तो ये हो गया इसका प्रभाव। यह गाथा है अग्नि तत्व की, अग्नि तत्व की गाथा है। इसकी रास है मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु। अग्नेय कोने में मुख करके इसका पठन करना चाहिए। अगर बहुत ही तकलीफ है, दर्द है, कुछ है जो आप इस गाथा को पठन करना चाहते हो, तो अग्नेय कोने में मुख करके इसका पठन करना चाहिए। मेष, धनु और क्या? मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु, ये हो गया श्लोक के बारे में। इसकी कहानी क्या है दीदी देखते हैं। बीजाक्षर बोलो ना वापिस, दीदी बीजाक्षर। हाँ जी, इसमें कितनी कहानी बार बोल रही है गाथा? कितनी बार भी बोल सकते हो आप, 9 बार, 21 बार, 27 बार, 108 बार, जैसे आपको बताया गया होगा जिस चीज के लिए, वैसे आप बोल सकते हैं मंत्र और रीति। फिर बाद में सवाल जवाब करेंगे। अनम्यूट ना करें, कहानी पढ़ रही हूँ। कथा का नाम है कर्मों की लीला विचित्र है। इन कर्मों की गति सचमुच बड़ी न्यारी है। ये कर्म ही तो है जो कभी हमें रुलाते हैं तो कभी हमें हंसाते हैं। नागपुर नरेश मानगिरी अपने साथियों सहित भ्रमण को निकले थे कि उन्होंने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बड़े पड़े दुर्बल व बीमार युवक को देखकर पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? युवक ने उत्तर दिया, मैं उज्जैनी नरेश नृपशेखर का इकलौता पुत्र युवराज हंसराज हूँ। राजा ने पुनः कहा, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? युवक बोला, दुर्भाग्य का मारा कोई कहीं भी जा सकता है राजन, कर्मों के अधीन है मनुष्य का भाग्य। तो कर्मों की हवा उसे जहां भी उड़ा ले जाए उसे जाना ही पड़ता है। राजा बोला, वत्स, बादशाह से तो तुम युवराज ही लगते हो, परंतु तुम यहाँ अर्थात पेड़ के नीचे अनाथ की तरह पड़े हुए क्यों करा रहे हो? क्या तुम्हें कोई बीमारी है
युवक बोला, हाँ महाराज, मैं बीमार हूँ, लेकिन एक बीमारी हो तो बताओ। युवक बोला, वात पित्त कफ की विषमता से मैं पीड़ित हूँ। राजवैद्य ने जलोदर रोग बताया था, परंतु वह इलाज न कर पाया। मेरे घुटनों में गठिया के कारण पीड़ा होती है। कफ व खांसी तो चैन ही नहीं लेने देती। अब तो कोढ़ के धब्बे भी दिखने लगे हैं। मौत की घड़ियां गिन रहा हूँ, पर निगोड़ी वहां भी तो नहीं आती। इतना कहते कहते युवक का कंठ अवरुद्ध हो गया तथा उसकी आंखों से सावन की झड़ी लग गई। राजा मानगिरी यद्यपि बड़े कठोर और निष्ठुर स्वभाव के थे, किंतु युवराज की करुण कहानी सुनकर व उसकी नारकीय पीड़ा देखकर वे विचलित से हो उठे। किंतु तभी उनकी आंखों से एक छिपी मुस्कान सी आती दिखाई दी। इस मुस्कान के पीछे शायद उनका कोई फैसला था। लगता था मानो उन्हें कोई खोज चीज मिल गई हो। अगले दिन राजा मानगिरी की पुत्री कलावती दुल्हन के रूप में सजी हुई विवाह मंडप में खड़ी थी और उपरोक्त युवराज हंसराज उसी अवस्था में दूल्हा बना खड़ा था। बस फेरे पड़ने की देर थी। वैसे कर्म के फेरे तो पड़ ही रहे थे। पुरोहित, मंत्री तथा दरबारी सभी राजा को रोक रहे थे कि महाराज, क्यों अपनी लाड़की इकलौती बेटी का अमूल्य जीवन एक सड़े गले मुर्दे समान युवक से विवाह करके नष्ट कर रहे हो। क्या सूझा कि राजा ने अपनी बेटी, ऐसे बीमार युवराज के साथ राजा अपने बेटी की शादी करने को तैयार हो गए। और सब मंत्री वगैरह सब उनको बोल रहे कि क्यों आप अपनी बेटी को सजा देना चाहते हो, ऐसे गले पड़े मुर्दे के साथ आप शादी क्यों करना चाहते हो अपने बेटी का, ऐसे करने से तो नरक में भी जगह न मिलेगी। किंतु राजा के दंभ व अहंकार का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वे तो आपे से बाहर थे, किसी के सुनने को तैयार ही नहीं। बोले, यह लड़की हमारे आश्रित है, हमारा दिया हुआ खाती है, फिर भी यह कर्म चिल्लाती है, कहती है कि मैं अपने कर्मों का ही खाती हूँ। यह मेरे उपकार की कोई कद्र ही नहीं करती। देखिए कर्म इसे अब कैसे तारेंगे। देख रहे हैं कितना निष्ठुर बन गया राजा, क्योंकि बेटी बोलती थी कि मैं मेरे कर्मों का ही खाती हूँ, आपका दिया हुआ कुछ नहीं मेरे पास। तो राजा को उसी भावना के साथ राजा वो सोच रहे कि अगर मैं इसके साथ शादी कर दूंगा तो इसके कर्म इसको कैसे तारेंगे। कर्मों का सताया युवराज ही इसके लिए योग्य वर है। विवाह तो हुआ, कर्मों के फेरों ने विवाह के फेरे भी डलवाए, किंतु मातमी वातावरण में माता की ममता मानो दीवार से सिर फोड़ रही थी। किंतु कलावती, वह अपने पति के विरोध में एक शब्द भी कैसे बोल सकती थी। अतः अपने भावी जीवन की आशाओं को सहारे वह तो मौन धारण किए रही। और जब कर्मों की गति ने करवट ली तो निमित्त भी मिल गया। वह यह कि जिस दिन युवराज हंसराज व कलावती विवाह सूत्र में बंधे, उसी दिन से उनका प्रत्येक दिन सोने का और रात चांदी की बनती चली गई। जिस प्रकार विपत्तियां अकेले नहीं आती, उसी प्रकार सौभाग्य जब आता है तो सारा वैभव अपने साथ लाता है। बात यह हुई कि उक्त दोनों दाम्पत्य को एक परम दिगंबर मुनिराज के द्वारा महाप्रभावक भक्तांब स्तोत्र के 45वें श्लोक का निमित्त मिल गया। उस श्लोक के 7 दिन तक निरंतर अखंड जाप से युवराज की घिनौनी काया कंचन सी हो गई। इसके बाद वे दंपति पूज्य मुनिराज के चरणों में पुनः पहुंचे, नमन किया और बैठ गए। तब मुनिराज ने बताया कि कुमार की यह हालत उसकी सौतेली माँ कमला द्वारा दुर्भावनावश प्रच्छन्न रूप से दिए गए विषैले खाद्य पदार्थ के कारण हुई थी। उसके सौतेले माँ ने कुछ विष रूपी अन्न उसको दिया था, उसकी वजह से उसकी ये हालत हुई थी। अच्छा हुआ कि युवराज ने राजमहल छोड़ दिया और अब निमित्त पाकर उन्हें पुनर्जीवन मिल गया। इन अच्छे या बुरे कर्मों ने तो तीर्थंकरों तक नहीं छोड़ा है।
इन कर्मों के कारण ही हमारा बार बार का संसार भ्रमण समाप्त नहीं होता। ये कर्म ही है जो कभी तो मनुष्य को दुखों से रसातल में पहुंचा देते हैं और कभी सुखों के उच्च शिखर पर बिठा देते हैं। जब तब बल से हमारे का सब कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब तो हमारे संसार भ्रमण का भी अंत हो जाता है। सभी अष्ट कर्मों का नष्ट हो जाना ही मोक्ष का कारण है। तो इस तरह से 45वें श्लोक के अखंड निरंतर 7 दिन के जाप के बाद राजा युवराज स्वस्थ हो गया, संपूर्ण स्वस्थ हो गया और उनका दाम्पत्य जीवन सहज सरल बन गया। इस तरह से ये 45वां श्लोक हमें जीवन जीने में, स्वस्थ रहने में संपूर्ण स्वस्थता देने का काम करता है। जो हमारे जो भी स्पेशल हीलिंग के लिंक में जुड़े हुए हैं उनको भी इसी श्लोक से हम हीलिंग देते हैं ताकि उनकी सारी अस्वस्थताएं दूर हो। अब इसके उच्चार जानेंगे, ध्यान दीजिए सभी जन। उद्भूत, उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्नाः, भारभुग्नाः शोचां दशा, शोचां दशा मुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत तिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपाः। पा के बाद 2 विसर्ग है, 2 डॉट है, तो उसका प्रोनाउंस होगा हा, रूपाः। ऊपर भी है जीविताशाः, हर एंड में है, देखिए भुग्नाः, देहा, है ना। तो हर एक जहां पे भी विसर्ग आता है तो उसको उच्चार करें ताकि मिस्टेक ना हो, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चार में गलती ना हो। मंत्र है ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। रीति ओम ह्रीं अरहम नमो अक्षीण महानसाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस तरह से इसके उच्चार है, इस तरह से श्लोक का अभ्यास पूर्ण होता है। अभी पहले मैं हीलिंग देती हूँ और फिर उसके इस श्लोक के संबंधित जो भी प्रश्न है आप 1 बाय 1 पूछिएगा। सभी जन सीधा बैठे, कमर से सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद करें, पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लय सवसाहुणम एसो पंच नमो कारो सव पावपणास्नो मंगलाणंच सवे सिंह पड़मम हवै मंगलम। मैं आज इसी श्लोक का हीलिंग दूंगी आप सबको। श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु आज्ञा दीजिए, आपकी भक्ति आराधना में जुड़ने के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मान तुम श्रीश्वर जी की आज्ञा तथा सभी साधु संत आचार्य गुरु जी की आज्ञा, देवादिदेव की उंगल से निकलती हुई भव्य दिव्य ऊर्जा अपने सहस्त्रार चक्र से शरीर में प्रविष्ट होकर सारे अवयव में ऊर्जा घूम रही है, गोल 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 घूमते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा जा रही है। जहां जहां नकारात्मकता है, विषाणु है, शरीर में दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है वहां पे पहुंचिए, वहां पे ऊर्जा जा रही है और वो ऊर्जा वहां की नकारात्मकता को निकाल कर बाहर फेंक रहा है। शुद्ध बुद्ध हो रहे, सकारात्मक हो रहे, सब कुछ नकारात्मकता विषाणु हवा में विलीन हो गए और हम शुद्ध बुद्ध हो रहे हैं। और इन्हीं शुद्धता के साथ देवादिदेव आपकी भक्ति आराधना ताम्र श्लोक से करना चाहते हैं। आपकी आज्ञा से उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना सोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा
त्वत्पाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना सोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाम् त्वत्पाद पंकज रजोमृत देहा मत्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भारभुग्ना शुचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाम् त्वत्पाद पंकज रजोमृत देहा मर्त्या भवन्ति मकराध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग काष्ठ ज्वरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिलमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिलमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अखिलमहानसाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राय नमः। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐराणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव सावणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्मो मंगलाणंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐराणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव सावणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्मो मंगलाणंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐराणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव सावणम एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्मो मंगलाणंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम। हे देवादिदेव, हे कृपालु देव, हे परमेश्वर, आपकी ऊर्जा से हम स्वस्थ हो गए, संपूर्ण स्वस्थ हो गए। प्रभु आपका अनंत अनंत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मातुम सुरेश्वर जी का धन्यवाद तथा विश्व के सारे आचार्य साधु संत गुरुजियों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे जीवन जीने के लिए जो कोई रिश्ते नाते मदद कर रहे हैं, जो कोई चीजें मुझे हर दिन भर की दिनचर्या में लगते हैं, उन सभी चीजों का, उन सारे रिश्ते नातों का, मेरे घर का, सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जिस छत के नीचे बैठकर आपका नाम मैं निरंतर लेती हूँ, आपके ही भक्ति में जुड़ी रहती हूँ, आपके ही दर्शन की अभिलाषी हूँ, ऐसे इन छत का, इस घर का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद, अपनी आत्मा का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, सभी साधु संत आचार्यों का धन्यवाद। गाथा बोलते हुए काना मात्रा वेलांटी उच्चार कुछ भी गलत हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जिनेन्द्र प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। इसी भावना के साथ आज जिसको भी कोई भी सवाल हो 1 बाय 1 पूछेंगे। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ बोलिए गांधी जी, बोलिए।
दीदी 45 गाथो ना. હેલો. हाँ बोलो. મેં કયો મેં ના અબર ગાથ ને મારો બ્રેક હોતો તો મને સમજો નહીં લો તો કોणता હીરા પર ચાલે 45 ગાથો स्वस्थता મારો वास्ते, નેટવર્ક प्रॉब्लेम होतो ना संपूर्ण जिथं મને स्वस्थता समजे वास्ते. आणि स्मोकिंग संपूर्ण वगैरे स्वस्थ- जिथं करे व्यानी चाले की हाँ घूम फिर के पैसेज मांगे जिका स्मोकिंग वगैरे करे व्यानी चाले की योगा थारो नहीं, वेना वास्ते नहीं है. रिकॉर्डिंग बंद कर दो दीदी. तर व्यानी कोणतं देऊ नये दीदी वेनो गाथा वेगळो आहे. 39 नंबर गाथा आहे वेनो. चालेल ना. दीदी 29 दीदी 29 दीदी कौन सी दिशा में मुंडो करने बोलना है? कौन सी अग्नेय दिशा? अग्नेय अग्नेय